हाँ जी बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हम कर रहे थे हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज। लास्ट क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे। आज हम अर्ली मेडिवल एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड से एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज बच्चे, इन एनी केस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, एग्जाम्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइक हमने पढ़ी होती है चीज़, लेकिन मतलब हम रिकॉल नहीं कर पाते कि लाइक पढ़ा तो हमने सब कुछ ही है, लेकिन एमसीक्यूज हम एक बार कर लेते हैं तो दिमाग में स्टक हो जाती है वो चीज़। तो इसीलिए मतलब हमें याद रहती है कि अगर हमें एमसीक्यू नहीं भी आता था, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन भी हमें एमसीक्यूज के थ्रू मिलती है, तो हम याद रखते हैं कि हाँ यार, उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हो गया था, मुझे नहीं आता था, इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी। तो लाइक रिकॉल हमारा बेटर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। The terms खूत and मुकद्दम्स used in the context of medieval India refer to, खूत या मुकद्दम किसके लिए टर्म्स यूज की जाती थी? जुडिशियल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, डिक्रीज इशूड बाय द किंग, या फिर विलेज हेडमैन एंड लैंडलॉर्ड्स, किसके लिए ये टर्म यूज की जाती थी? खूत या मुकद्दम बोला जाता था विलेज चीफ्स को, जो विलेज कम्युनिटी के ही मेंबर होते थे, लेकिन स्टेट, दिल्ली सल्तनत ने भी ये चीज़ की है, मुगल्स ने भी लेटर ऑन ये चीज़ की है, स्टेट इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। स्टेट ने इन्हें ऑथराइज किया था कि अपने विलेज में आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया करो, एंड आप लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा बहुत देख लिया करो, एंड इन रिटर्न फॉर दैट आप थोड़ा सा शेयर इन दी लैंड रेवेन्यू रख सकते हैं। तो खूत्स एंड मुकद्दम्स वाज द टर्म्स दैट वर यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन या फिर लार्ज लैंडलॉर्ड्स। हु रोट द फेमस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर राजतरंगिनी? राजतरंगिनी किसने लिखी है? अल बिरूनी, फिरदौसी, कलहन या चांद बादाई? ये बुक लिखी गई है कलहन द्वारा, सी। एंड इस बुक की खास बात क्या है? जब ब्रिटिश स्कॉलर्स इंडिया आते हैं, वो इंडिया के पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो इस एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इंडियंस डिड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि इंडियंस को हिस्ट्री नहीं लिखनी आती, ये अपनी कहानियाँ सी बनाते रहते हैं, जिसका ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बट उन्होंने ये एक एक्सेप्शन देखी, ये उन्होंने नोटिस किया कि ये एक ऐसी बुक है जो प्रॉपर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखी गई बुक है, ये प्रॉपर एक हिस्ट्री की ही बुक है। राजतरंगिनी किसने लिखी है? कलहन ने। किससे डील करती है? इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, 10th 11th सेंचुरी वाले पीरियड की। Which among the following dynasties was not involved in the tripartite struggle for Kannauj? लास्ट सेशन में मैंने आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कनौज के बारे में रेफरेंस दिया था। क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किस सिटी के लिए हुई है? कनौज उसका आंसर था। एंड डिस्कशन में मैंने आपसे शेयर किया था कि कौन सी पावर्स इसमें इन्वॉल्व थी, तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने आज क्वेश्चन पूछा, देखते हैं आपको याद है या नहीं। राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास, पल्लवास या पालास, इनमें से कौन सी पावर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में नहीं इन्वॉल्व? तो राष्ट्रकूटास थे, गुर्जर प्रतिहारास थे, पालास थे। आंसर है इसका सी, पल्लवास। पल्लवास साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, इसका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कनौज से कोई लेना देना नहीं है। आगे मूव करते हैं बच्चे। हु हैज बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा? हु हैज बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल? एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स गुप्ता पीरियड्स के टाइम के हैं, एलोरा केव्स पोस्ट गुप्ता टाइम्स के हैं। एंड कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज दी है एलोरा केव्स को? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कौन से किंग ने कैलाश टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया है? ये मोस्ट फेमस टेम्पल, मोस्ट फेमस केव एट एलोरा है कैलाश टेम्पल। ये कंस्ट्रक्ट करवाया है किंग कृष्णा वन ने। कृष्णा वन, राजा चोला, रुद्र प्रताप, धर्मपाल, मतलब ये तो डिफरेंट डायनेस्टीज के, काकातिया डायनेस्टी के रूलर थे, ये पाल डायनेस्टी के रूलर थे, ये चोला डायनेस्टी के रूलर थे। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक ही रूलर यहाँ पर लिखे हुए थे, कृष्णा वन, दैट्स द आंसर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? इजी क्वेश्चन है। पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन थे इंडिया के? मुइजुद्दीन मोहम्मद, महमूद ऑफ गजन, बख्तियार खलजी या मोहम्मद बिन कासिम? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुई है? 712 AD में, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध के टाइम पे। कौन अरब इन्वेडर था जिसने इन्वेड किया सिंध वाले रीजन को? मोहम्मद बिन कासिम।
in 712 CE. So he was the first Muslim invader of India. Next question, who has built the famous Brihadeshwara temple at Thanjavur? Brihadeshwara temple, one of the most famous temples of South India, one of the largest temples of South India. किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है? कृष्णावन डायनेस्टीज मैंने राजों के नाम मैंने वही पिछली वाले क्वेश्चन से लिए हैं। कृष्णावन, राजा चोला, रुद्र प्रताप या धर्मपाल, किस डायनेस्टी के कौन से रूलर ने बृहदेश्वरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया है? चोला डायनेस्टी थंजावुर वाले रीजन में साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी का रूल था, चोला एम्पायर था, चोला किंगडम था एंड उसके इम्पोर्टेंट राजा थे राजा चोला। इन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया है। इस टेम्पल को बिग टेम्पल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बिग टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और कैलाश टेम्पल तो अंडरस्टूड ही है, लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है।